आज बरेली में हिंदुस्तान स्काउट एवं गाइड एसोसिएशन स्थित मंडल कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अतिथि राज्य सचिव LT मनोज सिंधी ने बताया कि संस्था हर युवक में सेवा की भावना पैदा करने की कला हमारा दायित्व है। उन्होंने बताया कि हमारी संस्था का उद्देश्य ही नर सेवा है। सन 1928 में संस्थापक पंडित श्री राम वाजपेयी एसोसिएशन को जनहित के कार्यों में अग्रसर हैं, जिसमें उच्च पदाधिकारियों के साथ साथ हर सदस्य जन सेवा में बढ़ चढ़कर सहयोग करते रहे हैं। हिंदुस्तान स्काउट एवं गाइड एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता में बरेली के पत्रकारों को भी सम्मानित किया। LT मनोज सिंधी। अद्भुत कार्यक्रम रखना है, इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनका सम्मान करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार से पत्रकार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहते हैं, तो उनका सम्मान करना हमारी संस्था ने चाहा है। उच्च सम्मान आपने किया ये पत्रकार का एक हिंदुस्तान तो क्या कितने बच्चे हैं और किस तरीके का? यहाँ पर हमारे ट्रेनिंग काउंसलर 28 की संख्या है और यहाँ पर हमारे अधिकारी 7 अधिकारी हैं, जो बदायूं, पीलीभीत और बरेली से हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, जिनका उद्देश्य यह है कि ब्लॉक स्तर पर हमने अपने एक प्रशिक्षक तैयार किए हैं जो समाज सेवा का और जो सरकार की गाइडलाइन है, जो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की जो गाइडलाइन है, उसको गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो अब तक कितने लोगों को जागरूक कर चुके हैं आप? बरेली में लगभग हमारी 2000 की जो संख्या है, जो हमारी वृक्षारोपण की आई है, जिसमें हमारा डेटा है, जिसमें हमने इनको बोल करके अपने ट्रेनर्स को बोल करके उनसे इकट्ठा कराया है, उसमें पूरी डिटेल्स उनके लिए है। तो जानना चाहेंगे आगे क्या पढ़ना है, काम आगे किस तरीके का कार्य करेंगे और किस तरीके का आगे क्या पढ़ना है, आपकी टीम किस तरीके का काम करेगी? हमारी जो संस्था है वो समाज सेवा का जितना भी कार्य है उसको सबसे पहले करना चाहेगी, क्योंकि हमारी संस्था ने 1 लाख वृक्ष लगाए हैं और 1 लाख वृक्ष लगाए हैं और ये एक ऑक्सीजन फैक्ट्री के रूप में हमारी संस्था लगा रही है। और यही नहीं, जितने भी हमारी क्यों संस्था का जो मोटो है, उद्देश्य जो है नर सेवा नारायण सेवा है, इस हमारी संस्था का नर सेवा नारायण सेवा उद्देश्य है। तो हमें हर जीव जंतु, हमारे पेड़ पौधे, हमें सभी की सुरक्षा का ध्यान रखना है और अधिक से अधिक पर्यावरण को अच्छा बनाना है। सहायक प्रादेशिक संगठन आए इस संस्थान में कब से जुड़ी हुई हैं और सर जी सर, सबसे पहली बात तो किसी संस्था में जुड़ने से, जब हम किसी संस्था में जुड़ते हैं तो उसके सारे नियम कानून को हमें अपनाना पड़ता है। अगर बात करें कि हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी बात होती है युवा को बनाना, और युवा अगर हैं तो सबसे ज़्यादा देश चीन के बाद युवाओं की संख्या हमारे देशों में ही है। और युवा के अंदर जो गुण होते हैं कितने सारे, अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें, नेतृत्व की, तो हर एक देश को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत होती है जो कभी ना कभी विभिन्न परिस्थितियों में, या बाढ़, सूखा या किसी भी टाइप की मानव निर्मित या प्राकृतिक निर्मित, ऐसे लोगों को और ऐसे युवाओं को बनाना है जो कि हमारे देश के लिए हमेशा तत्पर रहें। और किसी न किसी तरीके से हम इस संस्था से जुड़े हैं और अनेक ऐसे, अगर हमारी संस्था में एक ट्रेनर है तो वो अलग अलग जगहों से आते हैं, तो उन्हें इस तरीके से बनाना है कि वो कहीं भी जाएं पर अपनी इस देश और राष्ट्र सेवा की भावना को सदैव बनाए रखें। एक आप महिला भी हैं जी, और महिला सर्विस करते हैं, महिलाओं के लिए क्या, लड़कियों के लिए सर्विस करते हैं? जी, सबसे पहले हमारे यहाँ की अगर बातें देखी जाती हैं तो लड़कियों को पिंक और लड़कों को ब्लू में फ़र्क किया जाता है अगर बात करते हैं। दूसरी बात ये भी कही जाती है, हमारे यूपी नहीं पूरे देश की बात करें तो, कि लड़कियां 6 बजे के बाद नहीं निकल सकती हैं। पापा रोकते हैं, घर की अनेक तरह की बातें रोकती हैं, पर नहीं, ये परिस्थितियां और ये विभिन्न तरह की बातें तो हमें रोकेंगी, पर हमें अपने आगे चल के खुद कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि धक्का देने के लिए तो हज़ारों लोग खड़े होंगे पर आपके हाथ बढ़ाने के लिए कोई नहीं खड़ा होगा। इसीलिए अपनी स्वयं की परिस्थिति से स्वयं को जूझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा।